आदाब नाजरीन, अल हिंद ग्लोबल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज का खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। जम्मू इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 2 मारे गए जंगजू फिदायीन जैकेट पहने हुए थे। इसका मकसद फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था। डीजीपी दिलबाग सिंह। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा कि संजवान जम्मू इनकाउंटर में मारे गए 2 जंगजू फिदायीन जैकेट पहने हुए थे और उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आने वाले दौरे को सबूताज करने के लिए बड़ा खुदकुश हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों मकतूलीन का ताल्लुक जैश मोहम्मद तंजीम से है और वो दरअंदाजी की ताज़ा कोशिश का हिस्सा थे। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इनकाउंटर के मकाम पर सहाफ़ियों से बात करते हुए डीजीपी सिंह ने कहा कि कल देर रात जम्मू के संजवान इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक घेराबंदी की गई। पुलिस और सीआईएसएफ के नौजवान के जरिए अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सीआईएसएफ का एक एएसआई दम तोड़ गया जबकि 4 दीगर जख्मी हुए। सीआईएसएफ के मकतूल एएसआई की शिनाख्त एसपी पाटिल के तौर पर की गई है। केएनओ के मुताबिक डीजीपी ने कहा कि ऐसा लगता है कि 2 मकतूल फिदायीन का बड़ा मकसद 24 अप्रैल को सांबा में वज़ीर आज़म की आने वाली रैली को सबूताज करना था, लेकिन हमारी अलर्ट फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने इस बोली को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि मकतूल जोड़ी के कब्जे से 3 AK-47 राइफलें, दस्ती बम, मैगजीन, खाने पीने की अशिया, दवाएं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह बरामद हुई जो आमतौर पर फिदायीन में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि मकतूल 24 अप्रैल को सांबा में वज़ीर आज़म की आने वाली रैली पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या इलाके में किसी और अस्करियत पसंद के होने का इम्कान है, डीजीपी ने कहा कि अभी तक ऐसा लगता है कि इलाके में सिर्फ 2 अस्करियत पसंद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चूँकि उनकी कोई पुरानी तारीख नहीं थी। बारामूला में 40 घंटे तवील एनकाउंटर खत्म। लश्कर तैयबा के 3 अस्करियत पसंद हलाक। अस्करियत पसंदों और पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम के दरमियान तकरीबन 40 घंटे तक जारी रहने वाली गोलाबारी जुम्मे को लश्कर तैयबा के 3 अस्करियत पसंदों की हलाकत और एक ऑफिसर समेत 4 फौजी जवानों के जख्मी होने के साथ खत्म हुई। एक पुलिस ऑफिसर ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि तसादुम के मकाम से 3 लाशें बरामद की गई है। 2 कल की हैं और एक हिलाल अहमद की आज की। कल बरामद होने वाली लाशों में लश्कर तैयबा के आला कमांडर यूसुफ कांतरों की लाश भी शामिल है, जो पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 22 साल से सरगर्म थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब मुश्तरका तलाशी पार्टी मुश्तबा मकाम पर पहुंची तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक ऑफिसर समेत 4 सिपाही मामूली जख्मी हुए। पुलिस के तर्जुमान ने न्यूज़ एजेंसी को एक बयान में कहा कि आग का मौसर तरीके से जवाबी हमला किया गया, जिसके नतीजे में तसादुम हुआ। बाद में एसएसपी बारामूला की सरबराही में बारामूला पुलिस ने भी ऑपरेशन में शमूलियत इख्तियार की। आने वाले तसद्दुम में लश्कर तैयबा के 3 अस्करियत पसंद बशमूल तंजीम का कमांडर यूसुफ कांतरू, जो सबसे ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाले अस्करियत पसंदों में से एक था, मारे गए और उनकी लाशें एनकाउंटर के मकाम से बरामद की गई। सरकारी तौर पर 2 अस्करियत पसंदों की शिनाख्त का इंतजार है, हालांकि एक का नाम हिलाल बताया जाता है। सोपोर के बागात से लापता नौजवान की नाश बरामद। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के एप्पल टाउनशिप में पुरअसरार हालत में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। सरकारी जराये ने जुम्मे को बताया कि एक नौजवान की लाश न्यू कॉलोनी सोपोर के एक बाग में मिली। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और लाश को शनाख्त के लिए कब्जे में ले लिया गया। एक पुलिस एहलकार ने मुतवफ़ी की शनाख्त न्यूज़ कॉलोनी सोपोर के उमर फारूक के तौर पर की है, जो गुज़श्ता कुछ दिनों से लापता था।
कौमी सिविल सर्विसेज डे मनाने के लिए जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज यहां DIET में सिविल सर्विसेज के इम्तहानात के बारे में एक दिन भर बेदारी और बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि ACR कुलगाम भी मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा मेहमान मुकर्रीन में बुरहानुल हक, आमिर सुहेल, शकील अहमद, डॉक्टर अदनान ख्वाजा, तौहीद अहमद मीर शामिल थे, जो तमाम JKAS बैच 2019 के अफसरान हैं। प्रोग्राम के दौरान तमाम मेहमानों ने बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों के साथ बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए DC ने कहा कि किसी भी किस्म के मुकाबला जाती इम्तहान में कामयाबी के लिए लगन, अज़म और जज्बा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को मसाबकती इम्तहानात के लिए मय्यारी वक्त सर्व करना चाहिए और नसाब को समझकर और तमाम अज्जा की मुकम्मल तैयारी करके अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने ख्वाहिशमंदों पर जोर दिया कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने और हासिल करने के लिए इजाफी कोशिश करें। DC ने कहा कि ख्वाहिशमंदों को इंटरनेट पर दस्तयाब ऑनलाइन मवाद की कीमत पर किताबों की तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के तंजिलो इलाके में सरीमर्ग गुज्जर बस्ती के रहायशियों को एक मरीज को चारपाई पर ले जाना पड़ा और करीबी अस्पताल पहुंचने के लिए चंद किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। खबरसां एजेंसी तक पहुंचने वाली रिपोर्टों में इंकशाफ हुआ है कि सरीमर्ग गुज्जर बस्ती पंचायत हल्का तंजिलों से ताल्लुक़ रखने वाला एक हादसे का शिकार होने वाला शख्स दर्द में मुब्तला था और मुनासिब सड़क न होने की वजह से उसे एक चारपाई पर अस्पताल ले जाया गया था। इलाके के मुकामी लोगों ने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े और मरीज सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मरीज के एक बुजुर्ग भाई लियाकत अहमद ने कहा कि हुकूमत तमाम देहातों को तहसील और ज़िली हेडक्वार्टर से मुंसलिक करने का झूठा दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क राब्ते की कमी की वजह से हमें करीबी अस्पताल पहुंचने के लिए पहाड़ी इलाकों से पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं बल्कि सियासतदानों ने भी जो यहाँ वोट लेने आए थे, उन्होंने भी इस मसले पर तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि MKNU ने कई बार तमाम आला हुकाम के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी बार बार की दरख्वास्तों पर कानून तक नहीं रेंगी। इलाके के सरपंच बशीर अहमद वानी ने कहा कि सड़कों का मुनासिब राबता न होने की वजह से यहाँ के लोग परेशानी का शिकार हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डोरू गुलाम रसूल ने KNO को बताया कि इलाके में 4 सड़कें पहले ही तामीर हो चुकी हैं, लेकिन मरकजी सड़क की तामीर के लिए महकमा जंगलात की मंजूरी दरकार है, क्योंकि इसमें जंगल की ज़मीन शामिल है और फाइल पहले ही जमा कराई जा चुकी है। तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।